बैठ जाइए आप। कौन सा टॉपिक चल रहा है? अनुपात समानुपात। चलिए लिखिए, इसमें हम शुरू कर रहे हैं। लिखो यार। आगे आज मैं बताऊंगा, बात नहीं, किसी को बात नहीं करना है क्लास में, एकदम शांति से बैठिए, क्यों देखते रहिए। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को अनुपातों को मिलाना, किस तरीके से आप अनुपात को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यहाँ देखिए, जैसे आपके पास दिया है यदि A/B बराबर 3/5, B/C बराबर 7/6 हो, 7/6 तो A/B/C का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। इसका मान क्या होगा? बात नहीं भाई, बात नहीं, पहले समझिए आप लोग, बोलो मत भाई क्लास में। सर जी देखिए ये सामने सब दिख नहीं रहा है। क्या थोड़ा सा आप उस तरीके बढ़ के देखिए। पीछे लाइट मारता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी का मान देखिए, फर्स्ट वाले सेट में क्या दिया है? 5 दिया है, और सेकंड वाले सेट में बी का मान क्या है? 7। यानी रेशियो में जो एक चीज कॉमन होता है, एक लेटर, उसी को वैल्यू सेव करना पड़ता है। अब 5 है फर्स्ट वाले सेट में, दूसरे वाले सेट में 7 लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले सेट में और सेकंड वाले सेट में किस संख्या से गुणा करें कि दोनों का मान सेम हो जाए? तो इंटरचेंजिंग मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप 7 का दोनों से आभाज्य संख्या है ना, तो 7 किसमें गुणा कर दीजिए, ये 21 हो जाएगा, ये 35 हो गया ना, और 5 वाला गुणा इसमें कर दो, यहाँ पे क्या आएगा? 35 हो जाएगा, यहाँ पे 30, 5×6=30। अब यहाँ से लिख दीजिएगा A/B/C का मान क्या होगा? A का मान क्या हो गया? 21 आया, B का मान क्या हो जाएगा? 35, और C का मान क्या हो जाएगा? C का मान क्या रहा है? 30 आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं A/B/C का मान हो जाएगा 21/35/30 होगा। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट वाले सेट में बी का मान 5 है, और सेकंड वाले सेट में बी का मान 7 है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसी को बराबर करना, बी वाले मान को बराबर करना है दोनों में। तो बराबर करने के इसमें आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और फर्स्ट वाले सेट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी ना दोनों बराबर। अब देखो यहाँ पे भी बी का मान 35 आया, इसमें भी 35 आया है। तो फर्स्ट वाले सेट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में गुणा होगा, हर टर्म में, तो 31 और 35 है, इसमें आप गुणा करेंगे तो 35 और 36 आ गया। क्लियर? इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A का मान क्या है? 25, B का मान क्या है? 35 है, C का मान क्या आया है? C देखो, C के करस्पॉन्डिंग 30 है, तो C का मान 30 आ गया। कोई प्रॉब्लम? आ गया? एक दूसरा सेट लेते हैं, इसमें मैं बताऊंगा। आया समझ में? जो अक्षर सेट में कॉमन होगा उसी का मान मैं सेम बना दूंगा, सेम करके लिख देना। ठीक, हमने चिन्ह देखते हैं।
नेक्स्ट प्रणशील टाइप का मैं प्रश्न देता हूँ। जैसे दिया है यदि A अनुपाते C अनुपाते D दिया हुआ है 2:3:4 है, 2:3:4 है। यहाँ दिया है E/F/C बराबर है 5:7:9 है, 5:7:9 है। तो A/C का मान A/F का मान क्या है? अब यहाँ से क्लियर करना है A/F 18 का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 और उसके 3। देखो बेटा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें पहले देखो कि कौन सा सेट में कॉमन है अक्षर। सी दोनों सेट में ना हमेशा एक ही अक्षर कॉमन होता है, तो सी का मान क्या किया जाएगा, सेम बनाया जाएगा। इसमें बेटा देखो फर्स्ट वाले में सी का मान क्या है, 3 है, और सेकंड वाले सेट में सी का मान क्या है, 9 है। तो हम किस संख्या से गुणा करें, बात है किस संख्या से गुणा कर दे कि 9 के बराबर हो जाएगा। 3 आपका 9 का एक फैक्टर है, क्लियर। 3 इज फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर है, इसलिए जब फैक्टर होता है तो हम किसी एक ही सेट में गुणा कर सकते हैं, समझ में आया। 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। इस तरीके से हम 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। तो हम फर्स्ट वाले सेट में ही 3 से गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिका। हम केवल हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12। तो हमको सिर्फ किसका मान लेना है, ए और एफ का लेना है। ए का मान बेटा क्या आ रहा है, 6 आ गया है, और एफ का मान सेकेंड सेट में देखो 7 है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? सिर्फ ए का मान ही मैं कंसीडर करूंगा। एक बार फिर बता दो, देखो बड़ा समझो फिर से। फर्स्ट वाले सेट में मैं देख रहा हूँ लेटर सी, सी फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है कॉमन, क्लियर। ऊपर नॉक्स क्यों नहीं रहा? आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप भाई मैं क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास करो। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। फर्स्ट वाले में सी 3 है और सेकेंड वाले में सी का मान 9 है। तो क्या 3 9 का फैक्टर है? जब फैक्टर होगा तो डायरेक्ट मतलब फैक्टर माने 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 में किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे उसका मान 9 आएगा, समझ में आया। जब मान लीजिए इसमें 3 को गुणा कर देंगे इसके बराबर नहीं होगा। अगर आपके पास 5 और 7 है, एक सेट में 5 है, दूसरी संख्या में सेट में 7 है, इसको बराबर करना। अब इसमें 5 7 का फैक्टर नहीं है, क्या फैक्टर है? नहीं है। तो इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, इसमें 5 गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा। दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेट में। जब क्या होगा, जब फैक्टर नहीं होगा। अगर फैक्टर हो तो एक सेट में कर देंगे ना। और मान लीजिए आप उस तरीके से कर देंगे, सरल करेंगे तब भी आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपका। आप इसको देखिए, अगर मैं इस तरीके से कर दे, अगर मैं अब बात नहीं दोस्त, यहाँ मैं क्या कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, इसमें 9 कर दूं, तो 9 दूना 18 लिखोगे, 9 त्रिक
27 में लिख रहा हूँ। ये भी बदलेगा मान, ये 15 हो जाएगा, ये 21 होगा, ये 27 हो जाएगा दोस्त। ये 18 और यहाँ 27 और यहाँ पे क्या जाएगा 4 का 36। तो हमको क्या लिखना है, ये रेशियो या ये का मान क्या है, 18 है। यब का मान बोलो 21। इसको काट दो 3 से, कट गया। तो कट जाए, किसी भी अनुपात में हम किसी भी संख्या से डिवाइड मैं कर सकता हूँ और गुणा मैं कर सकता हूँ, तो फिर वही मान सेम आया ना, मान तो वही आया ना। देखो वही मान तो आया है, 6:7 आया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को हो तो पूछ लीजिए आप लोग। यू हैव नो प्रॉब्लम। आप अपना क्वेश्चन पुट अप कीजिए। क्या प्रश्न था मैं लिख दे रहा हूँ। एक प्रश्न का है, यह सवाल अनुपात से ही रिलेट करता है, लेकिन यह आपका मिक्सचर से है। इसको भी मैं बता देता हूँ सवाल। देखो बेटा, दो पदार्थों के मिश्रण का अनुपात मैं लिख रहा हूं। दो पदार्थों ठीक के मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का अनुपात बहुत अच्छे से समझना। मिश्रण का अनुपात, दो पदार्थों के मिश्रण का अनुपात दिया है, ठीक। दो क्या है, अलग अलग पदार्थ है, वो किस अनुपात में है, क्या दिया है, 7:5 है। क्लियर, 7:5 है। यहाँ दो प्रकार के पदार्थ है। एक मान लो, अगर मान लेते हैं 7 ग्राम है, दूसरा 5 ग्राम, एक 14 ग्राम है तो दूसरा 10 ग्राम होगा। क्लियर, इसी के रेशियो में है। आगे क्या है, ठीक। यदि इस मिश्रण में से, यदि इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाए, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाए, इसके स्थान पर 9 लीटर मिश्रण लिखो, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाए, इसके स्थान पर, इसके क्या दिया बोलो, इसके स्थान पर, केवल बी को मिला दिया, इसके स्थान पर केवल क्या दिया है, निकालकर बी में मिलाया जाए, मिलाकर, ठीक, बी में मिलाया जाए। ये मिश्रण है, बी मिश्रण है, ठीक। बी में मिलाया जाए तो इनका नया अनुपात, इनका नया अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में
मात्रा है। देखो बेटा बहुत जोरदार प्रश्न है, तो ध्यान से देखना, इसको समझना है कि मात्रा 21 आएगा। 21 लीटर निकाला गया तो लीटर में ही होगा 21 लीटर। देखो कैसे साफ किया जाएगा, प्रश्न को समझ लिया गया। दो प्रकार का है, देखो ना, दो पदार्थों के मिश्रण का अनुपात दिया है 7:5, तो कुल क्या हो जाएगा, पहला भाग 7x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5x, अलग अलग। आया समझ में? यह प्रश्न अपने आप में एक बेहतरीन फ्यूचर्स है और इसको समझने के लिए बहुत दिमाग से समझना पड़ेगा, नहीं तुरंत गलत आप करेंगे। 7 5 तो मिश्रण पूरा कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7x और 5x जोड़ेंगे तो टोटल 12x मिश्रण है, 12x। क्लियर? क्लियर समझ में आया? दोनों जोड़े 12x। अब आप जरा सोचो, अगर इसमें से हम मिश्रण में से 9 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 12x में से 9 लीटर हमको माइनस करना है। 3x नहीं सर, 12x माइनस 9 होगा। 3x यही तो गलती करते हो तुम लोग, 12x माइनस 9 होगा, जब 12 में से 9 घटाएंगे तब 3 होगा। 12x माइनस 2 लीटर, इतना ही बचा। क्लियर? अब जितना मात्रा मिश्रण बचा है इसमें पहला भाग कितना होगा मेरे दोस्त? 7/12 लिखेंगे, क्योंकि 12 में से 7 भाग है, इसी को हम लिखते हैं 7/12 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये समझ में आ गया? आया? तो यहाँ मैं आगे लिख दे रहा हूं, देखिए, देखो बेटा, यह मिश्रण है आपका 12x माइनस 9 बचा, इतने मिश्रण बचा 9 लीटर में निकाल दिया हूं। तो इसमें पहला वाला मिश्रण कितना है? तो भैया 7/12 भाग होगा, क्योंकि 12 में से 7 भाग है। क्लियर? इसमें से निकाल दिया गया, इसको मिश्रण बी में मिला दिया गया है। 9 लीटर जो निकाला गया किसमें मिलाया गया है? बी में। तो बी का भाग कितना बचा होगा? 12x माइनस 9, इतना उसका भी रहा होगा मात्रा, ये रहा होगा 5/12 भाग, इसमें 9 लीटर मिला दिया गया। यह 9 लीटर जो निकला इसमें मिला दिया गया है। अब इसी का जो नया अनुपात बन रहा है, ये 7:9 आता है, यही बराबर 7/9, यही बराबर क्या है? 7/9। अब इसी को सॉल्व करना है, x का मान फाइंड करना है। x का मान निकालने के बाद 7 में गुणा करना होगा। कोई प्रॉब्लम? फिर से देखो, आप जरा सोचो, 12x में से 9 लीटर निकालेंगे, यही बचेगा मात्रा। इसमें पहला वाला भाग 7/12 भाग बचेगा और दूसरा भाग 5/12 ही भाग बचा। तो इसमें 9 लीटर निकाल के इसमें ही डाल दिया गया है। तो इस तरीके से इसका रेशियो चेंज हो गया, 7/9 हो गया। पहला पदार्थ ज्यादा था, दूसरा कम था, अब दूसरा ज्यादा हो जाएगा, पहला कम हो जाएगा। अब हल कैसे करेंगे आप लोग जरा ध्यान से देखो, इसको मैं हल कर दे रहा हूं, उसको मिटा दे। अब देखिए यहाँ मैं हल कर देता हूं, इसी सवाल को हल कर दिया जाए। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 को गुणा हो जाएगा, 84x माइनस 63 बटे 12 आएगा, बटे 12 बटे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 बचे 60x माइनस 45 और 12 गुणा यहाँ हो जाएगा 12 ना 108 बटे 12 बराबर क्या दिया है? 7/9, 7/9। इसी को हल कर देना है। अब हल करना है तो यहाँ पे मैं 12 कैंसिल कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो बेटा, इसको मैं ले जाता हूं आगे की तरफ। अब क्या हो जाएगा? देखो 84x माइनस 63 दिया है, 63, यहाँ पे 60x हो गया माइनस, इसमें से इसको हमको माइनस करना है, तो क्या 63 आएगा? 63 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो प्लस 63,
अब इक्वल टू 7/9 आया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। 7 9 16 में 63 गुणा करोगे, 16 गुणा 63 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 24 24 दूना 48। तो भैया क्या करना होगा? 63 गुणे 16, 63 गुणे 16 बटे 48, 16 तिया आया कितना? 3 यहाँ से कट जाएगा 21 21 आया। यस की वैल्यू आई सर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। देखिए फिर सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं आ रहा है तो समझ में डायरेक्ट देखो। इसको आप लोग पूरा यहाँ करेंगे, 7 से काट दो छोटा हो जाएगा। बोलो 7 से काटेंगे, 7 करने 7 7 ना आई, 7 करने 7 7 दूना 14, 3 से काट दो, 3 3 का 9, यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 20। यहाँ 12x माइनस 9 बटे 20x प्लस 21 बराबर 1/3 गुणा करो। 36x माइनस 27 बराबर 20x प्लस 21। इधर लाएंगे 20x इधर लाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 21 प्लस 27 हो गया। यहाँ 16x बराबर कितना है? 48x बराबर 3 आया। x मान 3 आया, बोलो x मान 3 आया है। तो यहाँ पूछा पहला मात्रा कितना है? a बराबर 7x है। x का मान आया है 3, यहाँ पूरा करेंगे a का मान 21 लीटर हो जाएगा। क्लियर? a का मान क्या हो जाएगा? 21 लीटर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझना था। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, इसको आप इस तरीके से सेट करेंगे, इसमें जहाँ जितना आप स्टार्ट कर सकते हो। ये तो करना ही पड़ेगा, और कौन सा मेथड इसमें लगाएंगे आप? इतना तो तोड़ना ही पड़ेगा आपको, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें कितना आप जंप कर सकते हैं स्टेप, ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। हमको लगाना होता है, डायरेक्ट जंप कर जाते हैं सब, इधर उधर ब्लॉक करके डायरेक्ट कब लाई लिखते हैं, है कि नहीं? इसीलिए मैंने देखने के बाद बताया 21 आएगा। मैंने देखने के बाद ही बता दिया, क्योंकि कहीं कहीं बात वहां तक कैलकुलेट कर चुके थे हम। और ये सवाल अपने आप में टफ माना जाता है, इसको लिख लो बेटा अच्छे से। मोबाइल लाए हैं कहाँ है? कितना उस क्या है प्लॉट? 2 ठेसा से, चलिए ठीक है। आगे बढ़ा। सवाल बहुत टफ था, इसको जरूर लिख लीजिए, 2 बार समझ लेना किस तरीके से मैं किया हूँ। बड़ा सवाल नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत था, जैसे जब हम निकालते हैं ये चीज ध्यान में रखना था। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया? यस सर। लिख चुके हैं? अरे ऐसा नोट कर लीजिए आप। दम सिर्फ इसमें एक लाइन में था जो मैं यहाँ लिखा हूँ, इसी लाइन में दम था, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है बस, आंसर आ जाएगा। यही सेट करके मैंने आपको दिया था, इसके डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, लेकिन आपने किया नहीं सॉल्व, यू डिड नॉट सॉल्व, गलत कर दिए हो तुम वहाँ। यही तो लिख के मैंने दिया था, सॉल्व कर लेना। आया बेटा समझ में आप लोगों को? आ गया? आया नहीं आया?
नहीं जाएगा होगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ थोड़ा सा आएगा तभी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि सवाल के कई रूप होते हैं, है कि नहीं। सरल से सरल, कठिन से कठिन सवाल भाई देखिए हर टाइप, क्योंकि आप एसएससी वनडे की तैयारी कर रहे हैं। सबसे टफ मैथ एसएससी पूछना है जो लेवल बाइज का होता है, ठीक है, एसएससी में सबसे टफ पूछा जाता है। अगर एसएससी को आपने सॉल्व कर लिया तो सारे मैथ सॉल्व कर ले जाएंगे कंपटीशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे आप लोग लिखेंगे जैसे ये अनुपात को भी आना भी समझ गए हो ना, किस तरीके से हम कंबाइन करेंगे रेशियो को। लिखो, यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। यदि इफ A ratio B is equal to 2:5, B ratio C is equal to 3:8, D ratio C is equal to 2:1. You have to find A ratio, B ratio, C ratio, D. यह पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो किस तरीके से मैं इसको सेट करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इस बार आपके पास 3 सेट है, तीनों सेट को मिलाकर रखना है, ठीक है, मिलाएंगे। मैं बताता हूं भाई, बात नहीं, आप लोगों का आंसर जो है आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से कोई 2 सेट ले लो बेटा, इनमें से कोई 2 सेट ले लो। अब जैसे इन दोनों सेट में हम देखें तो क्या कॉमन है, सी का मान इसमें बेटा 8 है, इसमें क्या दिया है 8, इसमें 1 के गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। यहाँ से मैं इसको सेट कर ले रहा हूँ, 8 गुणा करेंगे, 8 गुणा 16, और यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ बी सी डी, इसमें कितने लेटर है, 3 ही है। कौन कौन सा है, बी सी डी। तो यहाँ पे हम बी अनुपात सी अनुपात डी, बी रेशियो सी रेशियो डी लिखेंगे, क्या होगा, बी का मान क्या है दोस्त 3, और देखो यहाँ सी का मान क्या है 8 है, और डी का मान 16 हो गया। ये आया समझ में। अब ऊपर वाला रेशियो मैंने ले लिया ए रेशियो बी, अब ये वाला चाहे ए बी से सेट कर लियो आप, कर लो पहले दूसरे सेट से, या दूसरे तीसरे को मैंने पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ कौन सा लेटर कॉमन है, बी, इसमें बी का मान क्या दिया है 5, फर्स्ट वाले में बी 3 दिया है, और सेकंड वाले में 5 दिया है। 3 और 5 को बराबर करना है, तो क्या कर देंगे, बोलो बेटा क्या कर दे, बोलो। यहाँ कितने गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, जैसे हम 3 में 5 कर देते हैं, 5 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो बराबर होगा ना, 5 के 15। तो यहाँ 5 गुणा करना, यहाँ 5 से कर दो और इसमें 3 से कर दो, 5 से करेंगे 15, यहाँ क्या जाएगा 40, 16 बचे 80, यहाँ क्या होगा बेटा 6, और यहाँ 15 आएगा। अब लिख लीजिएगा, इसका मान लिख दो, झग से लिख दो बेटा, अब कोई समस्या नहीं है, तुरंत लिख देना है। ए का मान क्या आया है 6, बी का मान बोलो, बी का मान 15 आया हुआ है, सी का मान कितना बोलो 40 देख रहे हैं, डी का मान बोलो ना 80 है। क्लियर, ये 80 यही मान हो जाएगा बेटा। चारों सेटों का रेशियो क्या हो जाएगा 6 रेशियो 50 रेशियो 40 रेशियो 80 होगा। इस तरीके से तीनों सेट को हम कंबाइन करेंगे तो इसका क्या अनुपात होगा। क्लियर है। तो हम किसी भी तरीके सेट कर सकते हैं, या चाहे पहले दूसरे को मिला दें, फिर उसके बाद तीसरों के साथ कंबाइन करेंगे तब भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब इस बार देखिए, इसको हम पहले दूसरे के साथ मिलाता हूं।
कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत हो फिर से देख लो, बाद में रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान से डाल। दूसरा तीसरा सेट में ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें बड़ा सी है, यहाँ भी सी है, तो सी का मान फर्स्ट वाले सेट में आर दिया है, सेकंड वाले सेट में 1 रख रहा है, 1 दिया है। इन दोनों का मान सेम होगा तभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो सी का मान देखो 1 को आर करने के लिए 8 से गुणा कर देंगे कि बराबर हो गया बी सी डी। इसमें क्या है, 3 प्रकार के लेटर्स है, बी सी डी है, तो इनका अनुपात 3:8 16 आ गया। और फर्स्ट वाले सेट में 2:5 दिया है। अब यहाँ देखो ना, बी का मान यहाँ भी है, फर्स्ट वाले में 3 दिया है, इसमें बी का मान 5 कर रहा है, इसमें 5 है। सेम करना है, 5 से इसमें पूरा कर दिया, 3 से इसमें पूरा कर दिया, बराबर हो गया। या दूसरी तरीका देख लो, फर्स्ट वाले से आया। अब अगर हम यदि हम कहें फर्स्ट और सेकंड सेट, देखो फर्स्ट वाले बेटा क्या दिया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट वाले में क्या दिया है, 5 दिया है, इसमें 3 दिया है, फिर वही प्रोसेस करना होगा, बोलो। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो इसमें हम 30 करेंगे तो 6 15, 5 करेंगे तो 15 40 आया। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या आया, 6 15 40 ये आ गया। और देखो ना बी रेशियो सी दिया है, क्या है 2:1। यहाँ सी का मान क्या दिया बेटा 40 इसमें दिया है, और एक बार सी का मान 1 है, 40 से ही पूरा करना होगा, फिर 80 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब रख दो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, एक मान देखो क्या हुआ 6 लिखो, बी का मान सी का मान डी का मान आया नहीं सर, देखो तभी वही आ रहा है, आ गया। क्लियर है, कोई डाउट आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर आया। कोई समस्या आपको पूछ ले फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ दिक्कत वही है, कॉमन वाला आपको मिला रहा है, जो कॉमन है उसी को मिला देना है कि नहीं, ठीक। समझ में आया, चलिए लिखिए। देखो ना ध्यान से देख रहे, इसी तरीके का और सेट देता हूँ, जैसे बी रेशियो ए का मान और इंटू डी, बी रेशियो ए रेशियो डी का मान दिया है 5 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 7, 4 रेशियो 5 रेशियो 7। बी अनुपात ए अनुपात डी का मान क्या दिया है 4 अनुपात 5 अनुपात 7। क्लियर, कोई प्रॉब्लम आया समझ में। आगे दिया है P रेशियो B रेशियो E 2 रेशियो 7 रेशियो 9, ठीक। पूछा जा रहा है A रेशियो E रेशियो D रेशियो P का मान क्या होगा। जी हाँ, इसमें आपने देखा 5 प्रकार की है, 5 संख्याएं इन्वॉल्व है, दोनों सेट में मिलाकर 4 डिफरेंट 2 सेट होंगे, मतलब 5 ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा कौन सा लेटर कौन है, बी का पहले में कितना दिया है 7 और दूसरे वाले सेट में 7। फर्स्ट वाले में 4 है, सेकंड वाले में 7 दिया है, इसमें मेरा 7 गुना करेंगे और इसमें 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो करेंगे तो देखो 4 से 28 लिख लेना है, यहाँ पे 35 लिख लेना है, यहाँ पे 49, यहाँ पे देखो बेटा 8
यहाँ क्या आएगा 28 28 36 36। अब लिख दो यहाँ पे बची हो गया ए का मान क्या हो जाएगा 35 36 ए का मान बेटा क्या आया है 35 35। बहुत सही। 36 ई का मान 36 36। वेरी गुड। डी का मान देखो 50 डी का मान क्या है 50 50। डी लास्ट में लास्ट वाला देखना उसी के संगत मान चुनना है 49। पी का मान 8। यही होगा मेरे दोस्त। चार संख्याओं के बीच में जो संबंध है रेशियो के रूप में दिखा दिया मैंने। आई हैव शोन यू। क्लियर? आगे समझ में कोई प्रॉब्लम? तो आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कैसे होता है। ट्रैक से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, है कि नहीं? ट्रैक का कार्य का मतलब जैसे कुछ शॉर्टकट बनाए जाते हैं कि तरीका याद हो कि इसको यहाँ बुला करो उसका उसको इसको इस तरीके से, तो ऐसे तरीका आप अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, भूल जाते हैं है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग भी भूल जाएंगे। आया समझ में? क्लियर आ गया? आगे बेटा समझ में आया? अब आगे मैं डिस्कस करूंगा बेटा जैसे फ्रैक्शन है, अगर अनुपात आपका फ्रैक्शन रूप में है, अगर भिन्न के रूप में दिया गया है तो उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको भी मैं देख लेता हूं। यहां जो चीजें समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक, अब आगे मैं लिखता हूं फ्रैक्शन का। अब जैसे हम लिखा होगा 3/5 रेशियो 4/7 रेशियो 3/8 को सही अनुपात में व्यक्त करना है, इसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि इसको कंप्लीट नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमेशा देखो बेटा, हमेशा क्या होगा, जो हर होता है हर में जो संख्याएं हैं, ठीक, डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं इसका लसे ले लिया करो, उसी लसे का सब में गुणा कर दो प्रत्येक पद में, प्रत्येक अनुपात में। 5/7 अनुपात 5/7 का लसे क्या होगा 35 और 8 का 35 गुणे 8 हो जाएगा। 35 अट्ठे करे 35 गुणे 8 के सब में गुणा कर दो। यहाँ पे 3/5 गुणे 35 गुणे 8 भी लिख सकते हो या गुणा करके लिखो। 4/7 35 गुणे 8 3/8 35 गुणे 8, यही ऐसा आएगा ना। गुणा करेंगे तब भी डिवाइड करने को वही मान देगा। यहाँ से जम करो 7, यहाँ से जम करो 5, यहाँ से जम करो 1, गुणा करो मेरे दोस्त। 3/21 में 8 को गुणा करेंगे तो 168 होता है। देखो 20 में 8 गुणा करेंगे तो 160 आएगा, 2 या 16। 35 या 105 होता है मेरे दोस्तों, यही आ जाएगा। आया समझ में? आया बेटा? नहीं आया। देखो बेटा 5/7 का लसाअ क्या होगा, गुणा करेंगे तो समय लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि टुकड़े भी लिख दो, यहाँ 35 गुणे 8 लिख लो ताकि हम इसको तुरंत काट सके। जब में से गुणा ही करना होगा। अब यहाँ मैंने धर्म से डाल दिया, इसको मैंने काट दिया, बस गुणा करके मैंने लिख दिया सेट को। आसान हो गया ना, हमको टाइम बचाना है ना। आया बेटा समझ में? आया नहीं आया? क्लियर? फिर से देख लीजिए। लासल लेना होगा हर का। हर का लासल क्या हो जाएगा 35 गुणे 8। 35 में 8 को गुणा करने का मतलब आपको हो जाएगा क्या 280 होता है। क्लियर? तो 280 लिखेंगे तब भी डिवाइड करेंगे वही आएगा। उससे बढ़िया हम वैसे करके लिख दिया हम तुरंत करने के लिए। क्या हुआ? सही आप कर रहे हैं, बस सही कर रहे हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे कार पकड़ने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैटर इट इज अ मैटर ऑफ सॉल्व एंड यू हैव टू सेव द टाइम।
आपको समय बचाना है कि हम सवाल को किस तरीके से करें कि हमको टाइम की बचत हो। एग्जाम में समझ लेना कि सीजीएल एग्जाम में सारे प्रश्न को हल नहीं करना पड़ता है, उसमें मात्र आप 30 से 40% क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी ऑप्शन ही सेट कर लेना होता है। जी हाँ, सीजीएल मेंस में 200 नंबर का मैथ आता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो 180 नंबर तो पा ही जाएंगे आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगा। हुमायूं होता है कि 2-3% गलत हो ही जाता है एट लास्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ मेहनत करके कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, है कि नहीं? मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। मेहनत कैसे करना चाहिए यह चीज सीखना होता है। जो आपका रुचिकर सब्जेक्ट है, जिसमें आप रुचि लेते हैं सब्जेक्ट में, उस पर कमांड कीजिए। और जो आपका रुचिकर सब्जेक्ट नहीं है उस पर भी आप, जैसे क्या है नहीं इच्छा कर रहा तो ग्रुप डिस्कशन में पढ़ो, आपको जो पढ़ को डिस्कस करो। डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रुझान जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट करना होगा जहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स को शो करेंगे, है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप के बच्चे हैं तो आपस बैठ कर डिस्कस करो टॉपिक पर, तो डिस्कस करें, वो चीज़ें जो होती है वो अस्थायी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो गलतियां कम करेंगे, सही ज़्यादा होने लगेगा जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। क्लियर? तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इस चीज़ का अंदाजा मिल जाता है कि नहीं? ठीक, चाहे जैसा हम सवाल हमको पता चल जाता है ये गलत हो रहा है सही हो रहा है, ये अनुभव से होता है। कहीं न कहीं इसमें अनुभव छिपा होता है, प्रैक्टिस आपका इन्वॉल्व होता है। आ गया समझ में ना? आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलो इसको झम से करके बताओ। झम से कर दो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग झम से कर दें। सजी नहीं देखना है। का सरलतम अनुपात क्या होगा? 9:28 होगा। जब दो संख्याओं का, जब दो बिंदु का अनुपात हो, इसे आप झम से कर सकते हो। कैसे? इसको इधर कर दो भैया, 9 इधर कर दो, 28 हो जाएगा, तो 9:28 आ जाएगा। आ गया? अब यहाँ नीचे नहीं लिख रहा है, ऑलरेडी चढ़ जाएगा क्योंकि डिवीजन फार्मूला होता ही है। आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसी का आधार पे हम लोग चेक भी करते हैं कौन सी संख्या बड़ी होती है फ्रैक्शन में। अब जैसे मैंने दे दिया मेरे दोस्त 3/7, 5/8, 9/13 है और 11/19 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? ऐसा भी प्रश्न आता है कि आप दो संख्याओं पहले तुलना कर लो बेटा, कंपैरिजन ओनली 2 नंबर्स का। अब हम इन दोनों तुलना करेंगे कौन सी बड़ी हो रही है, देखो जरा ध्यान से देखो। 8 7 बचे 24 बड़ा होता है, 35 बड़ा होता है। इसका मतलब छोटा और उसको छोड़ दो, नीचे से नहीं मतलब होता, जिसका गुणा करने मान बड़ा आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। 8 3 24 7 5 बड़ा आ गया ना, एक छोटा इसको छोड़ दो। अब इसका इसके साथ देख लो, 13 बचे 9 72 बड़ा हो गया, ये भी छूट गया, छोटा हो गया इससे। अब इसका तुलना इससे कर जाओ, 19 नया 171 और 143 आएगा, यही बड़ा हो रहा है, यही बड़ी है, तो सबसे बड़ा भिन्न आपको हो जाएगा 9/30 हो गया। इन चारों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 9/30। तुरंत बेटा आप लोगों को बताना है आज इस पार्ट 2/3 दिया है और 7 बेटा दिया है यहाँ पर 9, कौन सा बड़ा है? बोला नहीं,
बोलो भाई, समझ ले रही आप, यू आर टेकिंग टाइम। 7/, शाबाश, आपने सही जवाब दिया, यू टोल्ड मी करेक्ट आंसर, यही संख्या बड़ा है। क्लियर? कैसे? ये 18 होगा और ये 21 हो जाएगा, ये निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी। क्लियर आ गया? यानी इसको अगर मैंने लिख दिया 2:3 और 7:9 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी होगी। आया समझ में सर? क्लियर है नहीं है? अब आपके मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से धुआं कर देना है, और मुझे लग रहा है कि आप शायद कर दें। देखिए सर, ध्यान से देखो सर, बोलना नहीं सर, 2/3, क्योंकि यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे 12 ही होगा, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। समझ में आया? तो छोटा बड़ा आप कर सकते हो, आप छोटे बड़े फ्रैक्शन का पहचान कर सकते हो। क्लियर नहीं है? आ गया? यहाँ भी प्रश्न में बनते हैं। क्लियर? तो इस टाइप का प्रश्न बनता है, इसी को मैंने इसी में कंबाइन करके मैंने बता दिया। अब आप फ्रैक्शन में देख रहे हो किस तरीके, भी आपने देख लिया। क्लियर? अब इसे बेटा प्रॉपर अनुपात में अगर आपको बदलना होगा क्या करेंगे भाई? 14:12, 14:12, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7:2, 6। You said to me 6। क्लियर? 6 हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। क्लियर? तो हम अनुपात को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 3 प्रकार से कैसे लिखा जाता है, इसको भी जरा आप लोग देखिए ध्यान से। 3 प्रकार से कैसे आप लिख सकते हैं? हाउ कैन यू राइट 3 टाइप्स ऑफ रेशियो, इसके बारे में अबाउट इट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखो ध्यान दो, जैसे हमारे पास है A/B है, जिसको हम मान लीजिए ये लिखा हुआ है, एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कैसे मैं इसको दिखा सकता हूं? या A/2 बराबर लिखोगे B/3, ये भी हो सकता है, वही चीज है, सेम थिंग्स। या मैं तीसरा कैसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त? A/B बराबर 2/3। क्लियर? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तीनों का मतलब एक ही चीज है। या एक और तरीका, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे मेरे दोस्त, क्या लिख सकते थे? 3A बराबर 2B लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब दे दिया प्रश्न, ये दे दिया कि किसी संख्या का 3 गुना, यानी जैसे मान लीजिए दिया है कि 2 संख्याओं का योग 25 है, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, ठीक, आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 15 नहीं मेरे दोस्त, 10 है। पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, परस्पर बराबर है और इन संख्याओं का योगफल 25 है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब बराबर होता है A/B में करने के लिए लस लिया जाता है। 3 2 का लस से क्या होगा? 6 होगा। 6 में 3 से भाग दे दो और 2 से भाग दो, देखो फिर यही चीज आया ना। इसको जोड़ दो भैया, 2x + 3x बराबर 25 है योगफल। योगफल क्या है? 25। तो यहाँ बता जोड़ो क्या होगा? 2x + 3x 5। 5 इज गलत, 5 इज रॉन्ग, 5 नहीं होगा, 5x 5x। तो x = 25/5, तो x = 5 आया। इसमें फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर विल बी 10। 2x है मेरे दोस्त, आया समझ में? आया?
अब एक और देते हैं, इसी तरीके से चेंज करना। आगे समझ बेटा। देखो मैंने इसको 3 प्रकार से लिखा है, एक और यहाँ पे भी लगा दिया, 4 प्रकार हो गया। इन चारों का अर्थ एक ही है। अब जैसे दे दिया कि 25 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि जिनका अनुपात 2:3 हो, तो मान वही आएगा। या 25 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसमें पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 आपस में बराबर हो, फिर वही आएगा। या ऐसे कर सकता है, 25 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि पहले तथा दूसरे भाग का मान 2/3 या पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो, क्योंकि दूसरा इधर चाहे दूसरे भाग का ही 2/3 हुआ। क्लियर। या 25 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 2 गुने के बराबर हो। तो आपने देखा, इसको मैंने 4 प्रकार से बताया। आगे समझ में दोस्त आपको आया? कोई प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत हो भाई खुल कर बोलो। कोई समस्या? क्योंकि यहाँ डरना नहीं है, यहाँ मैं आपकी कमियों को दूर करने के लिए आया हूँ। आपका जो भाई आपको जो दिक्कत हो रहा है उसको मैं समाधान करने के लिए हूँ। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पूछ लो। अगला देता हूँ बेटा, देखो इसको सब समझ के करना। अब देखो बेटा सवाल क्या है, जैसे दिया है, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं 2a = 3b = 4c हो तो a:b:c का मान क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। धर्मेंद्र सर आइए सर। हम सोच रहे हैं सर 10-15 मिनट का एक और वीडियो बना दे, 10 मिनट का अपने वाले कर देते हैं। ठीक।